दादो ऊपर क्यों गई थी माफी मांगने? ये कचर कचर बंद करो ना, तो मुंह पे एक लगाऊंगी, मुंह दूसरी साइड पे लग जाएगा। आप दूसरी साइड करें या तीसरी साइड दादो, आपको नहीं समझ आ रही है आपकी माफी के चक्कर में आप रूमी को कितना लेट डाउन कर रही हैं। ओहो, बड़ा यार रूमी का हमदर्द। दादो आपको समझाना फजूल है। आप क्यों ताने मार रही हैं वलीद को? ताकि वो अपनी औकात में रहे। अल्लाह भाई, पता नहीं क्या पढ़ के फूका है इस जुरेज ने आप पे। और दादी, अब यू टर्न के बोर्ड पे ना आपकी शक्ल होनी चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल ही बावली हो गई। वैसे लगती तो थी, लेकिन मेरा ख्याल ये बचपन से बावली थी। नहीं, आपको भी पता चला है। मैं देख के आती हूँ सुकी को ये रूमी की बच्ची की वजह से नाराज हो गई है वो। पता नहीं पसंद की शादी कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। यार क्या हो गया है सुकी? उसका तो दिमाग खराब है, तुम्हारा भी हो गया है क्या? किधर जा रही हो तुम? ये 3 दिन में फ्लाइट है मेरी दोहा की, आंटी के घर जा रही हूँ। सुखी यार, क्या हो गया? तुम्हारी वजह से जा रही है वो, बात करने दोस्त से मुझे भी बात करने दो, मेरी भी दोस्त है वो। तभी धोखा दिया ना मुझे, गलत बयानी की जुरेज वाले मामले में। छोड़ो तुम उसको, तुम अपना सामान हटाओ, कहीं नहीं जा रही हो तुम। चलो रखो ये। क्या तुम लोग जो तब से मुझे सुनाए जा रहे हो कि मैंने तुम लोग को धोखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई थी उससे, और जब मुझे पता चला कि जुरेज वही है तो यार रूमी, अगर तुम्हें सच में मोहब्बत होती ना तो तुम ऐसा नहीं करती। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? जैसे तुम अपने सारे डिसीजंस अकेले लेती हो ना, वैसे हमें भी अकेले लेने दो। माँ मत बनो हमारी, ओके? यार ये सब करने की ना कोई जरूरत है नहीं। तुम सामान रखो, कहीं नहीं जाओगी तुम। मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई है, आंटी के पास जाना जरूरी है। काश मैं भी कहीं जा सकती यार। अब फैसला लिया ही था तो बर्दाश्त भी करो इसको। मैं इसकी वजह से उदास नहीं हूँ। तो यार तुम सब लोग के रवैयों से हर्ट हो रही हूँ मैं। नहीं, आई एम सॉरी यार, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि तुमने किस दिल से ये फैसला लिया होगा। समझती हो तो फिर क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूँ। एक जगह तुम और दूसरी तरफ काशान है ना? ओके फाइन, तो अपने लिए जो डिसीजन लेना है तुम लोग, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतना आसान थोड़ी ना है रूमी। ऊपर से सुखी अलग खफा होके चली गई है यार। मैं उसे मना लूंगी। रूमी तुम फिलहाल खुद को मनाओ, तुम खुद से खफा हो ये सब करके। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप वरीशा और काशान के रिश्ते के लिए क्यों नहीं मान रहे। आपकी तलाक के लिए अर्ज है, इंसान 2 बार एक ही बिल से नहीं डसा जाता। आपकी भी इत्तला के लिए अर्ज है कि पहला डंग आपके भतीजे ने मारा था। जी मैं भी उसी 2 नामों वाले भतीजे की ही बात कर रहा हूँ। मुनासिब नहीं लगता कि उसी घर में दोबारा रिश्ता लेकर जाए। काशान उसे पसंद करता है। जी उसके भी 2 ही नाम हैं, और इस उम्र में लड़के अपना दिल इधर उधर लगाते ही रहते हैं। तुम देखना 2-4 महीने के बाद याद भी नहीं रहेगा उन्हें। जैसे इस उम्र में आपका अपनी एक्स के वीजे लगवाना याद रहता है। फॉर गॉड सेक फरियाद, तुम बात का बतंगड़ बना दिए तुमने। मुश्किल में थी वो खातून, और अगर उसकी जगह कोई और भी कहता तो मैं इनकार ना करता। अच्छा भूल गए आप तो उसकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तक करवा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी की इमिग्रेशन अच्छे से हो जाए। क्या कमी थी उसकी बेटी में? बस कर दें इब्राहिम साहब, बस कर दें। हाँ अच्छा, इसीलिए तुम काशान का रिश्ता करना चाह रही हो ना यहाँ? जी नहीं, काशान उसे पसंद करता है सिर्फ इस वजह से। मैं भी कुछ जल्लाद बाप नहीं हूँ। बेहतर होगा कि आप ये डिस्कस कर लें जब बाबा जान आएंगे उनके साथ। क्या डिस्कस कर ले मेरे साथ? ये देखो, ये जरा मेरा इसमें बैंक की ऐप नहीं चल रही है। बाबा जान, हम सोच रहे थे कि वरीशा का और काशान का रिश्ता पक्का कर दें। आपको कोई एतराज तो नहीं? भाई मैं तो उस फसादन
जेलर के मुंह नहीं लगना चाहता। लेकिन अगर तुम्हारे मुंह को वो ये रिश्ता कबूल कर लेती है तो 100 बिस्मिल्लाह। वैसे आपने ना बिला वजह का बैर पाल रखा है। इतनी डिसेंट खातून है, क्या बात है, क्या डिसेंसी है यार। अरे भाई, कभी फुर्सत से तुम्हें मैं उस डिसेंट खातून की इनडिसेंट कहानियां सुनाऊंगा। आप मेहरबानी करके हैदराबाद के लिए निकलें, सारे खानदान के फोन पे फोन आ रहे हैं। जा रहा हूं मैं। अब तो बाबा भी मान गए। निकल गया वो नाराज परिंदा, और फोन टेबल में भूल गया। अपना फोन दिखाएं। और वॉलपेपर चेंज करना भी भूल गया। एक उम्र गुजरेगी जान से जाते जाते। दादू आप बताएं, आप एक हफ्ते से कहाँ थे? भाई मैं अपने बेटे और बहू को लेकर हैदराबाद गया हुआ था और रात वापस आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रही? मैं जॉब ढूंढ रही थी। जॉब? अरे तुम्हारी तो जॉब है ना अली के दफ्तर में। आपको लगता है कि मुझे रख लेगा अब? वॉलपेपर तो रखा हुआ है। रूमी, ये जी की एजेंसी के एचआर डिपार्टमेंट से ईमेल आई है। वार्न किया उन्होंने हमें, 10 दिन बिना बताए छुट्टी की है हमने। क्या कह रहे, दिखाओ। कह रहे रिज्वाइन करो, नहीं तो रिजाइन करो, वरना फायर कर देंगे। तो फिर तुम कब रिजाइन कर रही? कभी भी नहीं। क्या मतलब है, तुम दोबारा ज्वाइन करोगी? मेरा मानना यह है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। पकड़े। अब भला इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लड़ेंगे मरेंगे मगर एक जगह पर, सींग फंसा के। तो इसका मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। जी जी अंकल एडी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कोई है भाई? तुम क्या मुंह उठाए मौत के फरिश्ते की तरह धमकते हो? तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। क्यों? क्या कोई और बर्बादी फेरनी हमारे यहाँ? इस दफा तो मैं अपने घर की आबादी बढ़ाने के लिए रिश्ता मांगने आया हूँ अपने दूसरे पोते काशान के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों को कराची में कोई और मुंह नहीं लगा था जो यहाँ चले आते हो मुंह उठा के? लगाता है, पर उसे हम मुंह नहीं लगाते। मेरी बात सुनो, मेरी पोतियों के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वो तो तुम्हें भी नहीं थी कभी भी कमी रिश्तों की, बस तुम्हारी करीब की नजर थोड़ी कमजोर है, वो उसकी। शुक्र करो नजर खराब थी, कैरेक्टर खराब नहीं था तुम्हारी तरह। अच्छा बस काम की बात करो, मेरे पास फजूल टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए।